नमस्कार दोस्तों, आधुनिक दीक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एडिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने आधुनिक दीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, ताकि आधुनिक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और नोट्स को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं और सेट अभ्यास के लिए आधुनिक दीक्षा .com को हमेशा सर्च करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, एमएस वर्ड में वर्तनी और व्याकरण जांच के लिए खाली स्थान को दबाया जाना चाहिए। ठीक है, अब कह रहा वर्तनी एवं व्याकरण के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को जो शॉर्टकट की होता है वो होता है F7। ठीक है, और ऐसे मैन्युअली रूप से अगर पूछा जाए तो रिव्यू में चलना, रिव्यू के बाद प्रूफिंग ग्रुप में चलना है। उसके बाद देखिए एबीसी जो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेलिंग एंड ग्रामर का। ठीक है, आगे आगे कह रहा है कि संक्षिप्त रूप www खाली स्थान के प्रयुक्त होता है, तो इसका उत्तर है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसका उत्तर क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो आगे कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट में करेंट स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए खाली स्थान को दबाएं। ठीक है, डी फॉर डुप्लीकेट। चलिए, कह रहा है कि जैसे ये करंट है, ठीक है, तो यहां पर क्या करना है कि कंट्रोल के साथ क्या करना है, डुप्लीकेट को दबाना है। और डुप्लीकेट जैसे ही आप दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये डुप्लीकेट डुप्लीकेट ले लेगा। ठीक है, डुप्लीकेट स्लाइड ले लेगा। और दूसरा जो है, इसका आसान तरीका क्या है कि राइट क्लिक करें, उस पर एक डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन आएगा और ये देखिए डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, क्या हो गया? डुप्लीकेट हो गया। चलिए आगे कह रहा है कि डिस्प्ले हो रही स्लाइड के चेंज के बीच मोशन इफेक्ट अप्लाई करने में प्रयुक्त फीचर को चुनिए। तो ठीक है, इसका उत्तर है स्लाइड ट्रांजिशन फीचर। ठीक है, तो कह रहा है कि पहले हम क्या कर रहे हैं कि प्रेजेंटेशन खोल ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद स्लाइड ट्रांजिशन का बात किया है, तो सबसे पहले हम लोग कहाँ चलेंगे, है ना, ट्रांजिशन में चलेंगे, ट्रांसमिशन में चलेंगे। उसके बाद कोई भी, जैसे आप अप्लाई करके देख सकते हैं कि इसमें कि क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके यहाँ पर चलेंगे। यहाँ पर चलने के बाद ठीक है, इसमें से कोई भी आप कुछ भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे देखिए हम इसको कर रहे हैं, देखिए हो गया ना, इसमें आ गया, मोशन इफेक्ट डला गया। चलिए आगे कह रहा है कि यूएसबी 4.0 या हाई स्पीड वाला यूएसबी खाली स्थान की उच्चतम अंतर्दन दर को सपोर्ट करता है। तो इसका उत्तर है 40 गीगावाट्स, ठीक है, पर सेकेंड। अब देखिए ये होता क्या, जब हम लोग यूएसबी जो होता है ना, वो जैसे बहुत तरह से आता है, जैसे 2.0 आता है, 3.0 आता है, इस तरह से आता है। ठीक है, ये 4.0 है। तो ये अधिकतम कहने का मतलब, जैसे अगर मेरा पेन ड्राइव है और क्या कर रहे हैं कि वो 4.0 है, अगर हम उसमें से डाटा को ट्रांसफर करें तो अधिकतम जो है ना 40 गीगावाट पर सेकेंड के स्पीड से जो है ना डाटा को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, जैसे अब 3.0 रहेगा तो वो 5 गीगावाट पर सेकेंड करता है। ठीक है, आगे आगे कह रहा है कि मेल मर्ज में कौन से दो डॉक्यूमेंट आवश्यक होते हैं। तो इसका उत्तर जो है मेन डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स। डेटा सोर्स में वही लिस्ट जो रहता है एक्सेल वाला। ठीक है, आगे आगे कह रहा है कि एमएस वर्ड 2016 में रीएक्सट्रैक्ट एक्सेल का विकल्प खाली स्थान के नीचे आता है। तो इसका उत्तर है फाइल मेनू। ठीक है, रीएक्सट्रैक्ट का कहां पर आता है, तो फाइल मेनू में आता है। और किस चीज में, ये आपका वर्ड में। वर्ड खोल लिए, फाइल मेनू खोल लिए, फाइल के बाद जो है हम लोग इस देखिए वो सिर्फ आपको फाइल मेनू में आता है, बस इतना उनको उसको जानकारी की जरूरत था। लेकिन हम लोग विशेष जान लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, इंफॉर्मेशन में चलेंगे। ठीक है, प्रोटेक्ट वर्क प्रोटेक्ट वर्क डॉक्यूमेंट में जाने के बाद देखिए कहीं पर आपको दिख रहा है रीएक्सट्रैक्ट का, देखिए तो दिख रहा है ना। ठीक है, तो यही बस पूछ रहा था।
आगे आगे है कि एमएस वर्ड 2016 में बुलेट लिस्ट खाली स्थान के नीचे आती है, तो इसका उत्तर है होम और पैराग्राफ। अब देखिए जैसे होम में चल गए, ये पैराग्राफ ग्रुप है। अब देखिए यहाँ पर देखिए कहीं बुलेट लिखा हुआ दिख रहा है नहीं ना, ठीक है। तो कहने का मतलब वो होता है, हम बार बार क्या बोलते हैं कि इतना अभ्यास करना है ना कि इसके एकदम चप्पे चप्पे से हम लोग वाकिफ हो जाए, और किसी भी परिस्थिति में साम दाम दंड भेद, यानी किसी भी परिस्थिति में फाइनल लिस्ट में नाम आना है, मतलब आना है। उसके लिए चाहे जितना मेहनत करना पड़े, ठीक है, करेंगे, चाहे जहां पढ़ना पड़े, ठीक है, वहां पढ़ेंगे, लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम आना है। तब जाके जो है ना वो, हम भी अगर आपके लिए प्रयास कर रहे हैं तो मेरा प्रयास जो है वो सार्थक रहेगा, आप भी प्रयास कर रहे हैं तो वो आपके लिए सार्थक रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए होम टाइम के पैराग्राफ ग्रुप में गए, देखिए ये है आपका क्या बुलेट, देखिए है ना, इसमें जो इस तरह के होता है, विभिन्न प्रकार के भी डाल सकते हैं ऐसे, इस तरह का आगे जो है किसी भी वाक्य का आगे लगा के आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि यदि आप एमएस एक्सेल 2016 में किसी वर्कशीट को प्रोटेक्टिंग के लिए जाते हैं तो कौन से ऑप्शन, ठीक है, इनेबल और डिजेबल मौजूद होते हैं। तो इसका उत्तर है स्ट्रक्चर विंडो, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है, स्ट्रक्चर विंडो। आगे आगे कह रहा है कि एक लिंकर खाली स्थान के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर है ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करने के लिए। देखिए लिंकर जो होता है ना, लिंकर एक सिस्टम प्रोग्राम है, सीधा सा समझ लीजिए, लिंकर जो है एक सिस्टम प्रोग्राम है जो एक या अधिक ऑब्जेक्ट यानी कि फाइल जैसे कंपाइलर असेंबलर द्वारा जनरेट जो फाइल होता है उसको लेता है और उन्हें एक मतलब एक योगफल लाइब्रेरी, ठीक है, या अन्य ऑब्जेक्ट में जोड़ देता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं लिंकर, ठीक है, एक दूसरे से लिंक करता है। आगे कह रहा है कि किसी इंटरनेट IP4 एड्रेस में खाली स्थान ऑब्जेक्ट प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका उत्तर जो है वो क्या है, 4, ठीक है। अब इसको आपको अगर देखना है ना तो कंट्रोल पैनल में भी जाकर देख सकते हैं, आपको वो क्या बोलते हैं वर्जन 4 में जो है ना IP4 जो है उसको जो है 4 ऑब्जेक्ट करता है। ऐसे चलिए दिखा ही देते हैं, आपको भी लगेगा कि सर कोती तो नहीं ना मार रहे हैं। देखिए कोती नहीं मार रहे हैं। अब बहुत सा चीज क्या हुआ है ना कि इतना बार आया है, इतना बार आया है कि अब लगता नहीं है कि बताना चाहिए, लेकिन चलिए अब अगर हम हर वीडियो में वो चीज बताना स्टार्ट कर दिए तो आप क्या करेंगे कि पीछे ध्यान ही नहीं देंगे कि चलो भाई कुछ ना कुछ तो हर चीज हर वीडियो में तो मिल ही जा रहा है। नहीं, कुछ छोड़ेंगे जो पहले बताए हैं, तब जाके आप उस पर ध्यान देंगे। चलिए कंट्रोल पैनल खोल लेंगे, कंट्रोल पैनल के बाद जो है नेटवर्क में चलेंगे हम लोग, ठीक है, नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि देखिए ये जो है ना इंटरनेट है और इस पर जो जा करके क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद क्या करना है, प्रॉपर्टीज पर चले जाना है। प्रॉपर्टीज पर जाने के बाद, ठीक है, आपको देखिए यहाँ वर्जन 4 में देखिए 4 दिखा रहा है ना, बस यही चीज दिखाता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि एक लिंक किए हुए स्लाइड तक मूव करने के लिए आप MS पावर पॉइंट 2016 में किस तरह के हाइपरलिंक जोड़ेंगे। मान ले कि आप नॉर्मल व्यू मोड में हैं। चलिए अब देखिए कह रहा है ना कि स्लाइड का बात चलाया है, तो बस पहले प्रेजेंटेशन खोल लेते हैं। अब कह रहा है नॉर्मल व्यू में, देखिए ये नॉर्मल व्यू में रहता है, ठीक है। आप अगर इसको अब देखना चाहें तो देख लीजिए, ये नॉर्मल व्यू में दिख रहा है, ठीक है। कह रहा है कि इसमें आपको क्या करना है कि हाइपरलिंक, ठीक है, जोड़ना है। तो इसके लिए आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद हाइपरलिंक देखिए यहाँ पर है, वहां पर जाकर क्या करना है कि क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद इसमें आप जो डाल के ओके करिएगा वो हाइपरलिंक में आ जाएगा। आगे ऐसे ऐसे जो है ना उसका शॉर्टकट कुंजी जो हाइपरलिंक का होता है ना, Ctrl+K होता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि कंप्यूटर HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, कंप्यूटर हार्ड डिस्क ड्राइव पर एक विशिष्ट नाम वाली जगह खाली स्थान है जो किसी यूजर की हटाई गई डिलीट की गई फाइल्स और फोल्डर को रखता है। उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं रिसाइकिल बीन,
ठीक है, यानी कि कूड़ा कचरा का डब्बा। जैसे देखिए कह रहा है ना कि ये हार्ड डिस्क में ही ना कहीं स्टोर करता है। जैसे मान के चलिए कि हम वहां से डिलीट कर दे रहे हैं, पहले इसको हम खाली कर ले रहे हैं। अब उसके बाद देखिए हम जैसे ही इसको डिलीट करेंगे तो ये कूड़ा कचरा का डब्बा देखिए है ना, ये रिसाइकल बिन में आ गया। आप इसको खोलेंगे तो देखिए ये डिलीट तो नहीं हुआ है ना, अभी रिसाइकिल बिन में क्या हुआ है, जमा चला गया है। अगर आप इसको रीस्टोर करेंगे तो उसी जगह रीस्टोर होगा जहां इसका एग्जैक्ट लोकेशन से डिलीट किया गया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 विंडो के बाएं बटन पर प्लस पर क्लिक करने के बजाय खाली स्थान के द्वारा एक वर्कशीट को जोड़ा जा सकता है। तो इसका उत्तर है होम, इंसर्ट और इंसर्ट सीट। अब देखिए कह रहा है ना कि ये जो एक्सेल सीट है इसमें हम क्या करना है, इसको कह रहा कि बिना यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है ना न्यू सीट आ रहा है, इसको इसके बिना हम जोड़ना चाह रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि होम में चलना है, होम के बाद इंसर्ट में चलना है, इंसर्ट के बाद क्या करना है कि सीट को क्या करना है, सीट को इंसर्ट कर देना था। देखिए आगे ना 3 यही बोल रहा है। आगे आगे कह रहा है कि MS एक्सेल में कंट्रोल प्लस पेज अप इस कुंजी संयोग का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर है बाएं बाजू वाली पिछली वर्कशीट पर जाएं। अब देखिए जैसे 1 2 3 गो वर्कशीट है, अब कह रहा है कि कंट्रोल प्लस पेज अप डालना है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस पेज अप जैसे हम किए तो देखिए 1 पर चले गए, जैसे हम पेज डाउन किए देखिए फिर से वहीं पर चले आए। ठीक है, कहने का मतलब वो है ना कि बाएं के बाजू वाला जो है ना बाएं तरफ वो चला जा रहा है, बाएं हाथ देख लीजिए, कंट्रोल प्लस पेज अप करिए तब वो बाएं तरफ चला जा रहा है। चलिए आगे आगे कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट टैब में पिरामिड और मैट्रिक्स नाम वाले 2 विकल्प उपलब्ध है, उसमें से प्रत्येक कितने सब ऑप्शन मौजूद हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर है 4। अब देखिए कह रहा है स्मार्ट आर्ट। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा कि एक्सेल के खोलना होगा, एक्सेल में खोलने के बाद इंसर्ट में चलना होगा और देखिए यहाँ पर देखिए स्मार्ट आर्ट रहता है। ठीक ना, फोटो देख के एकदम पहचान जाना है कि ये यही चीज है। स्मार्ट आर्ट किए, अब कह रहा है क्या कि पिरामिड, ये पिरामिड हो गया। तो देखिए 1 2 3 4 विकल्प। ठीक है, और कह रहा है मैट्रिक्स में भी 1 2 3 4 विकल्प। ठीक है, तो इसी के बारे में वो पूछ रहा था। आगे कह रहा है कि MS एक्सेल में किसी पंक्ति यानी कि रो की अधिकतम ऊंचाई लगभग खाली स्थान के बराबर बनाई जा सकती है। तो इसका उत्तर जो है आपका 15 cm है। ठीक है, ऐसे 409 आता भी है। ठीक है, 409 भी आता है। ठीक है, 409 तक के जो है ना हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे देख लीजिए अब कह रहा है कि रोह का, जैसे रोह है ना, रोह के लिए अब अधिकतम हम देखिए इसमें से डाल के देखते हैं। 409 बता रहे हैं हम, 410 देखते हैं करके, है ना। रोह हाइट करते हैं तो इसको 410 करके देखते हैं। तो देखिए लिख रहा है ना कि 0 से लेके आप 409 तक ही कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं ना जो है CM में जब आएगा तो वो जो है 15 CM ही होता है। ठीक है, सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि विंडो प्लस R शॉर्टकट कुंजी विंडो XP में खाली स्थान डायलॉग बॉक्स को खोलता है। देखिए ऐसा नहीं है कि विंडो XP में ही खोलता है, ये सभी वर्जन में खोलता है। विंडो प्लस R जैसी करेंगे हम लोग को रन जो है ना, रन डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। इसमें से क्या होता है ना कि बहुत सी चीज हम लोग खोजते हैं, जैसे ठीक है रिसेंटली खोजेंगे, अगर सर्च करेंगे तो उसमें क्या आएगा कि जो अभी हम जितने भी फाइल यूज किए हैं वो सब आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से जो है कोई भी चीज को खोजा जाता है इसमें। अब कह रहा है कि फाइल, एडिट, व्यू जैसे विकल्प खाली स्थान किसी विंडो में उपलब्ध होते हैं। तो इसका उत्तर है मेनू बार। इसका उत्तर क्या है, मेनू बार। अब देखिए कह रहा है कि तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, कोई भी चीज जैसे बड़ी खोल लेते हैं। अब देखिए कह रहा है ना, देखिए ये पूरा का पूरा एक मान के चलिए कि एक वर्ड है। ठीक है, अब उसमें कह रहा है कि मेनू बार कौन होता है। ठीक है, तो जो मेनू बार होता है ना वो देखिए क्या होता है, ये जो है 1 2 3 4, ये जो इस वाले जो ऑप्शन में है इस सेब ने, इसको मेनू बार कहते हैं। और ये ऊपर जो दिख रहा है ना डॉक्यूमेंट वाला, वो टाइटल बार है। और ये देखिए बाएं तरफ जो ये छोटा सा इतना इधर दिख रहा है, इसको टूल बार कहते हैं।
ठीक है, ये चीज हम ध्यान रखना है। देखिए, इसको टूल बार कहता है, इसको टाइटल बार कहता है, और ये जो है मेनू बार कह रहा था। वही बोल रहा है ना कि एडिट, व्यू, फाइल, ये सब है ना, फाइल हो गया, ठीक है, व्यू हो गया, ये सब जो है कहाँ दिखता है, तो मेनू बार में। तो ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। ये जो है आपका क्या है, टूल बार है। ये जो क्या है, ये टाइटल बार है। और ये जो दिख रहा है क्या है, वो आपका मेनू बार है। आगे आगे कह रहा है कि एक्सेल में सेल A1 और A2 में क्रमशः 4 और 6 हैं। निम्नलिखित फार्मूले का परिणाम क्या होगा? चलिए देखते हैं, आंसर है 5। अब कह रहा है कि A2 में जो है आपका 4 है, और उसके बाद क्या कह रहा है कि A1 में 4 है और A2 में क्या है, 6 है। ठीक है, तो इसका परिणाम हमको देखना है। तो परिणाम देखने के लिए क्या क्या कौन सा फॉर्मूला का बोला है, ये हो गया बराबर, ठीक है, एवरेज, ठीक है, AVERAGE, ठीक है, ब्रैकेट, कॉलम, ठीक है, फिर इसको चुन लिए और उसके बाद ब्रैकेट को क्या किए, बंद करके इंटर दिए, तो क्या हो गया, ये आ गया 5। ठीक है, एवरेज क्या है इसका, 5 है। तो एवरेज जानते हैं ना कि 6 4 10 हो गया, दो गो संख्या उसको 2 से भागा देंगे, 5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको यहां से देखना था। चलिए आगे आगे कह रहा है कि MS वर्ड में शॉर्टकट Ctrl+Y का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर है अंतिम एक्शन को रीडो यानी कि फिर से करने के लिए। अब देखिए कह रहा है ना कि ये Ctrl+Z से जो है अंडो होता है, और Ctrl+Y से जो होता है ना रीडो होता है। ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब में काम करता है, तीनों में। ठीक है, अब देखिए जैसे मान के चलिए कि हम कुछ लिखे, जैसे 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे। अब हुआ क्या कि हमको इसको मिटाना था। अब हम जैसे ही मिटा दिए, अब जैसे ही हम मिटा दिए, ठीक है, तो इसको मिटाने के बाद यहाँ जो बटन है ना, देखिए ये देखिए रीडो है, ये क्या है, ये क्या है, अंडो है। अंडो, अंडो करेंगे, ठीक है, तो ये फिर से आ गया, मतलब कि एक पीछे चला। ठीक है, और रीडो के मतलब क्या होता है कि अंतिम एक्शन को रीडो करेगा, है ना, अंतिम एक्शन को। देखिए अब जैसे हम इसको अंतिम एक्शन को किए, देखिए यहाँ पर रीडो जो है एक्टिव हो गया। अब जैसे किए तो देखिए रीडो हो गया, ये अंडो हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है कि आप विंडो 10 में किसी नई डिवाइस को इंस्टॉल करने के लिए किस प्रकार की पहचान कर सकते हैं। तो इसका जो है उत्तर है, स्टार्ट पर जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, डिवाइसेस में जाएंगे, और ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस को ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब सोच रहे होंगे कि ये नया क्या झमेला है कि भाई हम लोग तो डाउनलोड गूगल बाबा से करते हैं, सीधे उस पर राइट क्लिक करके रन टू एडमिनिस्ट्रेटिव कर देते हैं, या फिर तो डबल क्लिक करते हैं, वो इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन देखिए हम हमेशा बोलते हैं कि जो प्रश्न हो या उत्तर हो वो हम लोग के हिसाब से ना होगा, वो बल्कि TCS और बिल्टोन के हिसाब से होगा कि उसको कैसे पूछना है, वो किस तरह से हम लोग का जानकारी को जांच सकता है। ठीक है, तो ये जो उत्तर है उसके हिसाब से है। चलिए देख लेते हैं एक बार। ठीक है, कि प्रश्न बहुत टेढ़ा है। सर्च बार में गए, यानी स्टार्ट बार में भी जा सकते हैं, या सर्च में, जो भी आपको करना है। स्टार्ट पर चले जाते हैं, उसके बाद देखिए सेटिंग है, सेटिंग पर क्लिक कर लिए। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद, ठीक है, आपको क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको डिवाइसेस में चलना है। डिवाइसेस में जाने के बाद क्या करना है कि ब्लूटूथ, देखिए यहाँ पर खुद आ गया, ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस। यहाँ पर जैसे ऐड करेंगे, वहां पर ऑप्शन दे देगा कि आपको कोई भी जो है ना आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइस को ऐड कर सकते हैं। आगे आगे कह रहा है कि MS वर्ड में Ctrl+D खाली स्थान को खोलता है। तो इसका उत्तर जो है फॉन्ट प्रोफेसर विंडो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। वर्ड को खोल लिए, यहां पर क्या करते हैं कि Ctrl+D करते हैं। वाकई में देखिए ये जो है ना फॉन्ट का जितना भी यहाँ पर मतलब है, इसका जो भी वर्जन है, जो भी चीज स्टाइल है, या जो भी चीज है, वो सब को एक डायलॉग बॉक्स में खोल दे रहा है। ठीक है, कह रहा है आगे, MS पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कोई खाली स्थान कुंजी संयोग का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है Ctrl+M। क्या है इसका उत्तर, Ctrl+M। ठीक है, ये कह रहा है ना कि जैसे ये है नया स्लाइड इंसर्ट करने के लिए, जैसे ये देखिए 1 है 2 है। ठीक है, तो नया स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस क्या कह रहा है,
एम को करेंगे, कंट्रोल प्लस एम को जब करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, एक नया स्लाइड इंसर्ट हो जाएगा। तो देखिए ये आ गया, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रहे, जैसे ही आप कंट्रोल प्लस एन दबा देंगे तो वो जो तीनों में है, एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट तीनों में आता है, वो एक नया जो है ना आपका प्रेजेंटेशन को ही खोल देगा, स्लाइड को नहीं खोलेगा, प्रेजेंटेशन को खोल देगा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि मतलब बारीकी से ध्यान रखना है कि भाई पूछ क्या रहा है। ये सिर्फ पूछ रहा है कि नया स्लाइड को इंसर्ट करना है, मतलब एक के नीचे दो, दो के नीचे तीन, ठीक है, ये इंसर्ट करना है। लेकिन जैसे एन हो जाएगा तो ये प्रेजेंटेशन ही नया हो जाएगा, ठीक है। आगे आगे कह रहा है कि एमएस वर्ड में अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस के इस कुंजी का संयोग का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर जो है किसी मेल मर्ज के प्रीव्यू के लिए, जो फाइनल होता है ना जब मेल मर्ज, ठीक है, तो उसको प्रीव्यू को देखने के लिए जो है ना इस बटन का उपयोग किया जाता है। आगे कह रहा कि एमएस वर्ड स्क्रीन में आप जूम कंट्रोलर को कहां पाते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर है बॉटम राइट में। अब देखिए कह रहा है कि एमएस वर्ड में चल जाते हैं, तो कह रहा है कि जूम स्क्रीन, ये बटम राइट में। तो देखिए ये जो नीचे है ना उसको बटम राइट में करता है, ये देखिए यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक टेक्स्ट फंक्शन है, तो इसका उत्तर है कोड। देख लेते हैं टेक्स्ट फंक्शन का है कि नहीं। तो इसके लिए आपको एक्सेल को खोलना है, फार्मूला में चलना है, टेक्स्ट में चलना है, और देखिए CODE कोड, ठीक है, ये टेक्स्ट फंक्शन है। आगे आगे कह रहा है कि MS पावर पॉइंट 2016 में आप कहां से थीम ढूंढ सकते हैं, तो इसका उत्तर है डिजाइन। इसका उत्तर क्या है, डिजाइन। तो देखिए थीम ढूंढने के लिए सबसे पहले हम लोग उत्तर में चलेंगे, और ये देखिए थीम ग्रुप है, यहाँ से कोई भी जो है ना हम लोग थीम लगा सकते हैं, ठीक है। आगे आगे कह रहा है कि इफ फंक्शन MS एक्सेल 2016 में किस श्रेणी से संबंधित है, तो इसका उत्तर जो है वो है लॉजिकल, ठीक है। तो देखिए ये फार्मूला में चलना है और उसके बाद लॉजिकल में ही चलते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो देखिए इफ है ना, इफ एंड फॉल्स ट्रू नॉट, और ये सब क्या है, ये लॉजिकल है। ये थोड़ा बहुत देखिए याद करके रख लीजिए, कुछ कुछ जब हम वीडियो में आपको बता रहे हैं वो बहुत बार पूछा जा रहा है और पूछेगा ही, ठीक है। आगे कह रहा है कि MS एक्सेल में कंट्रोल प्लस स्पेस कुंजी संयोग का उपयोग के खाली स्थान के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर है किसी कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है, किसी कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस। देखिए आपको लगता है ये इसमें तो कॉलम को सिलेक्ट होता है जी कि रो का होता है, आपको क्या लग रहा है, कॉलम होता है कि रो होता है। देख लेते हैं, देखिए इसको बोलता है कॉलम, ठीक है, और इसको बोलता है रो। चलिए हम देख लेते हैं। कह रहा है कि कंट्रोल प्लस, ठीक है, तो ये हो गया कॉलम, ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट स्पेस के साथ करेंगे तो पूरा सीट को ही क्या करेगा, वो मन कहने का मतलब जो है कॉलम को सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। आगे तो चलिए आज का वीडियो है यहीं तक है, और आपसे फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभ्यास जो टेस्ट है ना सबसे महत्वपूर्ण आपका टेस्ट है। पढ़ाई थोड़ा कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको नोट्स को पढ़िए और सेट को मारिए, ठीक है। किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद कोई भी चीज अपनाएं, लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम आना चाहिए, ताकि मेरा भी जो है परिश्रम सार्थक हो और आपका भी परिश्रम सार्थक हो। जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।